हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। एसएससी जीडी का एक नोटिफिकेशन आया है, तो आज हम एसएससी जीडी के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे और फ़ीस कितनी हो सकती है और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम देखेंगे और इसका फ़िज़िकल में क्या क्या होता है, कितनी हाइट मांगते हैं, क्या फ़िज़िकल होता है, ये सब देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल का आइकन आ रहा है, इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी जीडी की जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे 10 दिसंबर 2022 से लेकर 19 जनवरी 2023 तक। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, ये 19 जनवरी 2023 होगी। ठीक है। इसके बाद जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो इसका पहले फेज़ का एग्ज़ाम होगा, ये मार्च 2023 में होगा, मार्च 2023 में होगा। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। हम आगे बात कर लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो जिसमें भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वे 90 मार्क्स का होगा। अभी हम जो है एग्ज़ाम पैटर्न अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो ड्यूरेशन होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ये 90 मिनट होगा। आपको 90 मिनट दी जाएगी पेपर सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास क्वेश्चन आएंगे और एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर एक क्वेश्चन का है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर मान लिया आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है उसके भी नंबर काट लिए जाएंगे। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो हम आगे देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी। इसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और इसके बाद आपका मेडिकल और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस चलेगा। आगे देखते हैं हम। इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो फेज़ 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चंस का, आपको 90 मिनट दी जाएंगी। तो इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तीसरा पूछा जाएगा आपसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स पूछी जाएगी आपसे। और फोर्थ पूछी जाएगी आपसे इंग्लिश और हिंदी। तो इन दोनों में से चॉइस होगी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो कैसे किस प्रकार होगा। तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स से भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। और इंग्लिश और हिंदी में से भी आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 मार्क्स के। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको 90 मिनट दी जाएंगी। तो 90 मिनट में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद मैं एक वीडियो इसकी बेस्ट बुक के बारे में बता दूंगा और आपको इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हम फ़ीस के बारे में। तो जो जनरल की फ़ीस होगी वो 100 रुपीज़ रखी गई है और SC ST की भी 100 रुपीज़ होगी। OBC के लिए 100 रुपीज़ होगी, EWS के लिए भी 100 रुपीज़ होगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है। तो जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा कि किसकी कितनी फ़ीस है। तो आगे हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी कुछ इस प्रकार से है। ये मैंने एक नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया है ताकि मैं आपको सही तरीके से बता सकूं। तो 56,000 से ज़्यादा पदों पर इस बार भर्ती होने जा रही है। तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो आपका जो पे स्केल है वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग होगा। 21,700 से लेकर जो आपकी सैलरी बनेगी 59,100 रुपये तक बनेगी। इसमें अभी काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे DA, HRA, TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, DNS अलाउंस हुआ, हाउस रेंट अलाउंस हुआ और अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं। तो इसके बाद सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो काफ़ी बेस्ट जॉब है ये। तो आप इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करें।
वैकेंसी की बात करते हैं तो जो बीएसएफ में वैकेंसी आ रखी है ये आई है जनरल की 22,216। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ, आप इन सब में अलग अलग देख सकते हैं, जैसे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में और एसएसबी में, आईटीबीपी में, एआर में, एनआईए में और एसएसएफ में आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो मैं आपको टोटल बताऊँगा। तो बीएसएफ में जो टोटल वैकेंसी आई हुई है ये है 9,392 वैकेंसी। सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है थे, इसमें 2713 वैकेंसी आई हुई है। सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 24,259 वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई हुई है। एसएसबी में 6,123 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 1,280 वैकेंसी है। एआर यानी कि असम राइफल्स में 4615 वैकेंसी है। एनआईए में 201 वैकेंसी है। एसएसएफ में 224 वैकेंसी है। तो इस तरह से जो टोटल मेल की वैकेंसी बनती है ये बनती है 48,807 वैकेंसी। हम कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। तो जो जनरल की टोटल वैकेंसी आई हुई है ये है 22,216। ईडब्ल्यूएस की है 1,629। ओबीसी की है 11,228 और एससी की है हमारे पास 8,386 और एसटी की है 3,105 वैकेंसी। फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जो बीएसएफ के लिए फ़ीमेल कैटेगरी की वैकेंसी है ये है 1964। सीआईएसएफ के लिए 779, सीआरपीएफ के लिए 2597, एसएसबी के लिए 1152, आईटीबीपी के लिए 303, असम राइफल्स के लिए 600, एनआईए के लिए 41, एसएसएफ के लिए 59। तो इस तरह से जो फीमेल की टोटल वैकेंसी बनती है ये बनती है 7,495 वैकेंसी। इसके बाद हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं फीमेल की कितनी वैकेंसी है। तो जनरल कैटेगरी से जो वैकेंसी है फीमेल की ये है 3,268 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1,724 वैकेंसी है और एसटी के लिए 500 वैकेंसी है और एससी के लिए 1,353 वैकेंसी है। तो इस तरह से जो मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर टोटल वैकेंसी बनती है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बन रही है 11,356 बीएसएफ की और सीएसएफ की बन रही है 3,492, सीआरपीएफ की है 26,856, एसएसबी की है 7,275, एसएसबी की है हमारे पास ये एसएसबी है ना आईटीबीपी की बन रही है हमारे पास 1,583। इसके बाद असम राइफल्स की बन रही है हमारे पास 5,215, एनआईए की है हमारे पास 242, एसएसएफ की हमारे पास 283। तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसी अब की बार एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आई हुई है ये है 56,302। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई हुई है 56,302। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी एक फुल स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए बनाऊंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं कि जो है आपको कितनी चेस्ट मांगी जाती है, हाइट कितनी है। तो सबसे पहले हम मेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो चेस्ट जो है मेल कैटेगरी की 80 सेंटीमीटर मांगी गई है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC/ST के लिए 75 सेंटीमीटर है विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और हाइट SC/ST के लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है। ये उन बच्चों के लिए है जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे लद्दाख हुआ या कोई हिल एरिया हुआ, तो उनके लिए 162 सेंटीमीटर होती है हाइट। फीमेल की बात कर लेते हैं तो चेस्ट के लिए कुछ नहीं है और हाइट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है फीमेल की। और जो लड़कियां जो है हिल एरिया से बिलोंग करती हैं उनके लिए जो हाइट मांगी जाती है ये है 150 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फिजिकल का कुछ। तो चलिए आगे हम PET की बात कर लेते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो जो इसके लिए मेल के लिए रेस मांगी गई है ये है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में तय करना है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और नीचे देख लेते हैं हम जो कैंडिडेट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे लद्दाख रीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो रेस रखी गई है ये रखी गई है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। और गर्ल्स के लिए जो रखी गई है ये है 800 मीटर 4 मिनट में। तो ये था हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आप रेस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि
बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी बार आई है, तो आप इस मौके को गवाइएगा मत। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ मेडिकल के बारे में। तो जो आपका यहाँ पर विजुअलाइजेशन के बारे में मांगा गया है कि जो आपके आइज़ होनी चाहिए वो बेटर तरीके से होनी चाहिए। तो जो इसमें आइज़ का मेजरमेंट मांगा गया है ये है 6/6 और 6/9। तो दोस्तों ये था हमारा SSC GD का पूरा जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना। इसके फॉर्म मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जो इसके फॉर्म स्टार्ट हो रही हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं 10 दिसंबर 2022 से लेकर 19 जनवरी 2023 तक। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ।